ब्लैक होल्स। क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं? ब्लैक होल्स को यूनिवर्स का सबसे एक्सट्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है। ये दरअसल पूरी तरह से इनविजिबल होते हैं और चीज़ों को अपने अंदर खींच लेते हैं, जिस कारण इन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि यूनिवर्स के सबसे तेज़ गति से ट्रैवल करने वाले पार्टिकल्स, फोटॉन्स को भी ये आकर्षित कर लेते हैं। तो जाहिर है कि आप भी अगर ब्लैक होल्स के आसपास आ गए तो इसकी ग्रेविटी आपको भी खींच लेगी। शायद ब्लैक होल्स जितने इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में दूसरा और कुछ नहीं है। ब्लैक होल्स फिजिक्स के नियमों को ताक पर रख देते हैं। ब्लैक होल्स इतने रहस्यमयी होते हैं कि इनके प्रभाव में आकर स्पेस और टाइम का भी बिहेवियर बदल जाता है। पिछले वीडियो में हमने रहस्यमयी ब्लैक होल्स से जुड़ी बहुत सी बातें जानी। इस वीडियो में आइए जानते हैं कि क्या होगा अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं। जी हाँ, ये पॉसिबल है कि कभी कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए। स्पेस में इंसान बरसों से अपना नया घर तलाश कर रहा है। भविष्य में इंसान स्पेस में कई लंबी दूरियां तय करेगा। अगर आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और ऐसे ही किसी मिशन पर जा रहे हैं तो गैलेक्सी में भटक रहे किसी ब्लैक होल से आपका सामना हो सकता है। साइंटिफिक तरीके से अगर सोचें तो ब्लैक होल में गिरने से मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अगर साइंस को छोड़कर हम फिक्शन की तरफ जाएं तो ब्लैक होल्स में गिरने वाले इंसान के साथ बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर आप ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं तो हो सकता है कि ब्लैक होल आपको किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंचा दे। हो सकता है ब्लैक होल आपको वापस बाहर उछालकर फेंक दे, या हो सकता है कि आप उसके अंदर फ्रीज हो जाएं। आइए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल की बॉर्डर को पार करते ही आपका शरीर ब्लैक होल के अंदर खींचा चला जाएगा। आपके शरीर का जो हिस्सा आगे की तरफ रहेगा वो खिंचकर लंबा हो जाएगा, जैसे च्युइंगम का एक हिस्सा पकड़कर खींच दिया गया हो, और ऐसा करके आपका पूरा शरीर अंदर खींच लिया जाएगा। इसके बाद आप ब्लैक होल के सेंटर की तरफ स्पीड से ट्रैवल करने लगेंगे। ब्लैक होल के अंदर ट्रैवल करते हुए आखिरकार आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां स्पेस और टाइम दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। सिंगुलैरिटी को एक्सप्लेन करना लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ फिजिक्स के सारे लॉज काम करना बंद कर देते हैं। आपका कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा ये समझने के लिए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। सीधे शब्दों में ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे हैरतअंगेज जगह है, जहाँ ना स्पेस की चलती है और ना टाइम की। एक हमारा ब्रह्मांड है जो फिजिक्स के नियमों पर चलता है, पर इस सिंगुलैरिटी की अपनी दुनिया ही अलग है। ये सिंगुलैरिटी ही आखिरी पड़ाव होगा जहाँ पार्टिकल बन चुका आपका शरीर इसमें समा जाएगा। पर ज़रूरी नहीं कि ये सिंगुलैरिटी आपको खींच ले। कुछ दूसरे तरह के ब्लैक होल्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, जिस कारण ये घूमते भी हैं। ऐसे किसी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी पर पहुंचने पर ये आपको खींचने के बजाय एक वाइट होल के ज़रिए बाहर फेंक देगी। आप सोच रहे होंगे कि अब ये वाइट होल क्या है। अगर ब्लैक होल होते हैं तो वाइट होल भी पॉसिबल हैं। वाइट होल्स ब्लैक होल जैसे ही हैं, बस उससे उल्टे हैं। हो सकता है कि ब्लैक होल्स जो कुछ निगलते हैं वो वाइट होल्स के ज़रिए बाहर निकल जाता है। वैसे ब्लैक होल्स की तरह वाइट होल्स भी पूरी तरह से थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स और वाइट होल्स के सिरे जुड़े हुए हैं, यानी ब्लैक होल्स की दूसरी तरफ वाइट होल्स हैं, तो आप इन्हें ब्लैक एंड वाइट होल्स भी कह सकते हैं। वैसे इन्हें वर्म होल्स नाम से भी जाना जाता है। एक वर्म होल में आप एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल सकते हैं। हो सकता है ये वर्म होल एक यूनिवर्स से दूसरे तक जाने के लिए एक शॉर्टकट दरवाजे की तरह काम करता हो, जिसमें आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स की यात्रा कर सकते हैं। यानी टेलीपोर्टेशन की जो थ्योरी है वो भी सच हो सकती है। साइंस फिक्शन ये भी कहता है कि वर्म होल के दो अलग अलग सिरे दो अलग अलग ब्रह्मांडों में हो सकते हैं। इनके ज़रिए आप ऐसी जगहों पर पहुंच सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि इन सब बातों पर आपको इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं।
आज तक ब्लैक होल्स की कोई भी वास्तविक तस्वीर हमारे हाथ नहीं लगी है और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, अगर हमें उसे फोटोग्राफ करना है तो हमें एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप का निर्माण करना पड़ेगा जिसका साइज़ अर्थ के बराबर होगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। आज तक जितने भी ब्लैक होल्स की पिक्चर्स आपने देखी हैं वो केवल ब्लैक होल्स की आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन है। हालांकि कोई भी फोटोग्राफ ना होने के बावजूद साइंटिस्ट्स कॉन्फिडेंट हैं कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। 50 से ज़्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारी गैलेक्सी में ऑब्जर्व किए गए हैं जो ब्लैक होल्स की तरह बिहेव करते हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो रहस्यमयी ऑब्जेक्ट है, माना जाता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि ब्लैक होल ही है। इसका मास हमारे सूर्य से 4.3 अरब गुना ज़्यादा है और इसका रेडियस 1 मिलियन किलोमीटर है, तो इसके आसार ज़्यादा हैं कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी तक इनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया जा सका है, जिस कारण बहुत सारे लोग इन सभी बातों को नॉनसेंस मानते हैं। पर ये थ्योरीज सही या गलत प्रूव होने तक ब्लैक होल्स यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य बने रहेंगे। आप इस बारे में अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक द डिसलॉकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में।